अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें ड्यू टू रमजान। दिस सीरीज वुड नॉट हैव अ ब्रेक ऑफ एनी सॉर्ट। 30 डेज हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक इसको करें, चाहे वो फ्राइडे या तो चाहे वो संडे। एंड हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग अगर रमजान खत्म होने से पहले रैप अप कर लें तो दैट वुड बी अमेजिंग। अगर नहीं होता, नो प्रॉब्लम, विल सी थ्रू इट हाउ इट गोes, right? Kahf basically means a cave, लेकिन it has some sort of a depth in. कहफ मीन्स एक ऐसी केव जो कि बाहर से तंग हो और अंदर से वो खुली हो, बहुत ज्यादा ओपन हो। An example would be just like this thing, कि आपकी जो केव है, अगर आप इस चीज को देखें तो दिस इज के आगे से मुंह बंद है लेकिन अंदर वाली साइड पे इट इज ओपन। दिस इज अनदर वन, राइट? कि एंट्रेंस जो है वो छोटी है लेकिन अंदर से इट हैज सम सॉर्ट ऑफ अ डेप्थ, इसको केव कहते हैं। अदरवाइज अगर आप गार की बात करते हो तो दैट इज एनी इंडेंट, राइट? वो जो इंडेंटेशन है वो आपकी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्मॉल केव्स आपको दिखाऊं तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंडेंटेशन, अंदर है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ओपनिंग नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं ये गाल आप इसको कह सकते हो, ठीक है? लेकिन इसको हम कहफ नहीं कहेंगे। जो इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं विद इन केव, हम इनको कहफ कह सकते हैं, राइट? सो कहफ मीन्स अ केव जिसके जिसका मुंह थोड़ा सा क्लोज्ड है, अंदर से दैट इज वेरी ओपन, राइट? सो कहफ, सूरह कहफ जब आई थी, जो इसका शान नज़ूल था, सम पीपल आस्क्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट सम क्वेश्चंस। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस सवाल का जवाब आपको कल दूंगा। अब आ, वही आई नहीं, अगले दिन भी नहीं आई। और वो इवेंचुअली वही जो है वो जब नहीं आई तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और वही को आते आते 15 डेज गुजर चुके थे, तो 15 दिन बाद जाके फिर वही आई। अब जब 15 डेज तक नहीं आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे कि मैंने ऐसे कमिटमेंट कर दी और ये चीज पूरी नहीं हो रही। लेकिन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि वही आई और उन लोगों को उनके सवालात के जवाबात मिल सूरह कहफ की सूरत में ही। लेकिन सूरह कहफ में कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन हैं जो कि उनके सवालात से रिलेट नहीं करती, राइट? तो दैट वाज अ बिट ऑफ अशान नजूल जो इसके बैकग्राउंड पे हुआ। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? तो प्लीज, या बीच में कहीं पे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई क्वेश्चन बनता है, प्लीज रेज योर हैंड्स या फिर आप चैट में मेंशन कर, राइट? तो वंस यू डू दैट, फिर आई एम गोना आस्क यू गाइस कि यहाँ पे आपने सवाल पूछा, खैर है। एंड अदर देन दैट, अगर आपका सवाल नहीं होगा फिर मैं सवाल पूछूंगा, सो दैट इट वर्क्स दैट, राइट? तो द कहफ का जो स्ट्रक्चर है उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, क्योंकि मैं इनिशियली अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा तो उसका फायदा कोई नहीं। सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, राइट? we're gonna go a bit slow, बहुत ज्यादा हम तेज नहीं जाएंगे, लेकिन we're gonna do it in this way. So, number one, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولا يجعل له عوجا. अ, तमाम हम या हमद अल्लाह ताला की, जिसने अनजला अला अब्दिही, जिसने नाजिल की अपने अब्द पे, अब्दिहिल किताब, ये किताब, वलम यजअल लहू इवज, और उसके अंदर किसी किस्म का इवज नहीं है। इवज का मतलब होता है टेढ़पन। अब इस आया को अगर मैं क्रैक करता हूँ, ठीक है,
तो इस चीज को अगर मैं क्रैक करता हूँ तो इसको क्रैक करने की क्या रीजन बनती है? नंबर वन, जब भी कोई भी सूरह अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स कि आप अल्लाह ताला की हम्द बयान करें। आप में से कोई बंदा है जो मुझे हम्द की डेफिनेशन बताए कि हम्द क्या होता अस्सलाम वालेकुम। है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बताऊं? जी जी श्योर। हमद में सिर्फ तारीफ का एलिमेंट नहीं होता, इसमें शुक्र का एलिमेंट भी होता है। यानी तारीफ प्लस शुक्र जो है ना, वो हमद होती है। यानी कि इस तरीके से है कि आपको जो है ना, कुछ अल्लाह ताला मतलब मिल रहा है या नहीं, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। और तब भी अल्लाह ताला की तारीफ है। और इनकेस अगर नहीं भी मिल रहा है, उस सूरत में भी अल्लाह की तारीफ है। ऐसी तारीफ है जो परपेचुअली है, यानी कि आपकी मिलने या ना मिलने की कंडीशन मैटर नहीं करती। हर हालत में जो होता है ना, तारीफ आप खुद हम करें ना करें, अल्लाह की हम बाकी है। यानी कि तारीफ और शुक्र वाला जो एलिमेंट है ना, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी आपको जब कोई किसी आप पर कोई एहसान करता है, तो आप उसका क्या कर रहे होते हो? बेसिकली शुक्रिया अदा कर रहे होते हो। लेकिन हम्द में आप अल्लाह ताला का शुक्र दोनों सूरतों में ही, और तारीफ भी मतलब दोनों सूरतों में ही करते हो, चाहे आपको वो चीज़ मिले ना मिले। अल्हम्द इस सेंस में है ना, जहाँ हम्म। तक। तो हमद बेसिकली हैज, जस्ट टू सम इट अप, हमद हैज टू एलिमेंट्स, एक है शुक्र का और एक है तारीफ का। वो जब मिल जाते हैं तो हमद बन जाती है। यहाँ पे अलहम जो है ये एज अ सिफा आया है, ये एक सिफ्त के तौर पे आया है, विच मीन्स कि ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, एक प्रॉपर्टी है। कोई बंदा हमद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की हमद चाहे पूरी दुनिया में कोई भी ना हो हमद करने वाला, अल्लाह ताला की हमद फिर भी है क्योंकि वो उसकी सिफ्त है। जी बाबा जी, आपका हैंड रेज है। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा हम्म कि तारीफ होती है और जो शुक्र होता है, लेकिन इसमें हम्म। नीयत भी होती है। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसा कह रहे होते हैं, लेकिन हमारी नीयत वो नहीं होती। नियत इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट ओवर एट दिस पॉइंट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर जो अल्हम्द है ये फेल नहीं है। ठीक है, ये एक वो है, ये एक सिफ्त है। तो अगर एक चीज सिफ्त के तौर पे आती है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स लंबा है, वो लंबा होना उसकी सिफ्त है। वो बैठा है, वो लेटा है, उसको कोई लंबा कह रहा है या नहीं कह रहा, वो है, फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से अल्हम्द जो है ये अल्लाह ताला की यहाँ पे सिफ्त के तौर पे आई है। आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला की हम तो है। बात समझ आई? जी सर। ठीक है। ठीक है, तो ये सिफ्त के तौर पे यहाँ पे है क्योंकि ये इस्म के तौर पे है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हमद है, कोई इसके पीछे हमें इससे आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे आगे उस हमद की वजह बताई। ठीक है, कुरान पाक में जहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से आया स्टार्ट होगी तो आगे अल्लाह ताला कोई ना कोई वजह मेंशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह ताला की हमद है क्योंकि उसने ये वाला काम भी किया, क्योंकि उसने ये वाला काम भी किया। तो सिर्फ अपनी वो जो हमद है उसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करने की जगह ये आप समझें कि सिर्फ इस वजह से नहीं है, बल्कि बहुत सी वजूहात में से ये भी एक वजह है। एक वजह जो अल्लाह ताला बयान करते हैं, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम हमद अल्लाह ताला की जिसने, हमसे रिलेट किया जा रहा है, जिसने अनजला अला अब्दिही, जिसने अपने अब के लिए, अपने गुलाम के लिए, अपने बंदे के लिए नाजिल की अब्दिहिल किताब, एक किताब। किताब मीन्स कुरान, किताब ऑल्सो मीन्स रूल बुक। ठीक है, तो कुरान के बारे में बात हो रही है, और इसके खास तौर पे जब किताब का वर्ड आता है तो वहां पे रूल्स के बारे में बात हो रही होती है, शरिया के बारे में बात हो रही होती है, रूल बुक के बारे में बात हो रही होती है। तो अब अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे रूल बुक उतारी। अगर अल्लाह ताला ना उतारते तो हमें पता ही ना होता, हमें आइडिया ही ना होता इस चीज का।
لیکن اب ہمیں پتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رولس پتا ہیں، ہمیں پتا ہے ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. ہیونگ دس سیڈ، اس کتاب کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس کتاب میں کوئی عوج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی عوج نہیں ڈالا. عوج کہتے ہیں جھکاؤ کو. ٹھیک ہے. جھکاؤ مینس جیسے ایک درخت ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی سائڈ پہ جھک جائے، یا جیسے اگر ایک آفس کے اندر آپ کا بیٹا بھی کام کر رہا ہے اور آپ کے باقی امپلائز بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کا جھکاؤ اپنے بیٹے کی طرف زیادہ ہوگا، بیکاز دیٹ از نیچرل. ٹھیک ہے. اس کو آپ بائسنس کہہ سکتے ہو. اس کے اندر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہو، آپ کے علاقے سے کوئی بندہ ہے، تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے بائس ٹوورڈز دیٹ پرسن. اگر کوئی شخص آپ کا دوست ہے، دیر از گوئنگ ٹو بی اے بائس. اگر کوئی شخص آپ کی فیملی سے ہے، دیر از گوئنگ ٹو بی اے بائس. اگر کوئی شخص آپ کے گاؤں سے ہے، دیر از گوئنگ ٹو بی اے بائس. اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ باقی کوئی مسلمان نہیں ہے، اور آپ کو کوئی ایک بندہ مسلمان مل جاتا ہے، دیر از گوئنگ ٹو بی اے بائس. تمام مسلمان ہیں، لیکن آپ کو آپ کے تھاٹ سے ملتا جلتا، جیسے میں اگر قرآن پاک اسٹڈی کرتا ہوں، تو کوئی ایک اور شخص جو قرآن پاک کو اسٹڈی کرتا ہے، آئی ایم گونا ہیو اے بائس ٹوورڈز دیٹ پرسن. تو بائسنس نیچرل چیز ہے جو کہ ہم انسانوں میں آ جاتی ہے، لیکن اس بائسنس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. فار ایگزامپل، اگر پاکستان کے اندر آپ شلوار قمیض کو پریفر کر رہے ہو، اور یو کے اندر لوگ جین اور ٹی شرٹ کو پریفر کر رہے ہیں، تو آپ کر سکتے ہو اپنی اپنی بائسنس یا اپنی اپنی ریزنس کی وجہ سے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ رول بائسنس پہ اتار دیتے، تو وہ ہمارے لیے پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ دین اٹ وڈ ہیو بین بائس. ہم لوگ انفارچونیٹلی اسلام کو جب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، تو ہم اس میں ایک عربک بائس لے آتے ہیں کہ جی توپ ہمیں پہننی چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ عربیوں کا ایک ہے، ان کے سر کے اوپر دے ویئر سرٹن ہیڈ گیئر. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں پہننا چاہیے کیونکہ عربیوں کا وہ ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پگڑی پہننی چاہیے کیونکہ وہ عربیوں کے ڈریس اپ کا پارٹ ہے. پوائنٹ از، یہ ان کا اپنا کلچر ضرور ہے، لیکن اسلامک جو بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا عوج نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ نے یہ پہننا ہے یا یہ نہیں پہننا. بیسک رولز ہیں 5-6 کلودنگ کے. اب وہ رولز کو فالو کریں، پھر آپ جو مرضی پہنیں. آپ شلوار قمیض بھی پہن سکتے ہیں، آپ جینس ٹی شرٹ بھی پہن سکتے ہیں. اٹ ہیز ٹو فالو دو سرٹن رولز. ٹھیک ہے. یہ جو کتاب ہے، یعنی کہ یہ جو اسلام کے رولز ہیں اور یہ جو قرآن ہے، اس میں کسی قسم کا عوج نہیں ہے، کسی قسم کی بائسنس نہیں آتی. یہ بات سیدھی سیدھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. عوج جو ہے، اس کے ساتھ جب میں بھی اس آیا کو ریلیٹ کرتا ہوں، قیمن، تو عوج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ پن، قیمن کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا. ان دونوں کو اگر آپ بس میں کمپیئر کرو، تو عوج مینس انٹرنل، قیمن مینس سم تھنگ دیٹ از ایکسٹرنل. رائٹ. عوج ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بائسنس ہو. قیمن کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کی کوئی بائسنس ہے، تو آپ اس کو بھی سیدھا کر دو، اس میں سے بھی وہ بائسنس آپ نکال دو. جی کرن باجی، آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی سر، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو عوض ہے، ایک دو کوشچنز ہیں، پہلے میں عوض کے سے ریلیونٹ ہی کر لوں. ہوں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ بائسنس سے ریلیٹڈ ہے، تو ہوں یہ ان ٹرمز آف شیپ نہیں ہے. اگر ان ٹرمز آف شیپ ہوگا تو یہ ایکسٹرنل ہوگا، لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل. ان ٹرمز آف شیپ اور پلیس، اگر اس کا آپ بیسک میننگ دیکھیں نا، لٹرل مینس کہ ہوں اس چیز میں ٹیڑھا پن. اگر ہم ایک پاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس ہوں لحاظ سے ڈائیورژن آ جائے گی اس میں، کہ یا یہ ہوں کہہ لیں کہ مطلب وہ چیز اسٹریٹ نہیں ہے. تو بائسنس والا کانسیپٹ مجھے یہاں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ یعنی کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو بائسنس سے کیسے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ یہ کسی ایک اسپیسیفک اس کو وہ نہیں کر رہا.
चीज को ओके जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस तरह से। ओके इसका मीनिंग उसके अकॉर्डिंग कैसे, एक ये क्वेश्चन है, पहले ये हो जाए फिर नेक्स्ट पूछती हूँ। ओके। देखें, एक रास्ते में एवज आएगा जब वो रास्ता खुद टेढ़ा होगा। एक किताब मैंने बताया कि किताब का मतलब, एक तो फिजिकल बुक है, उसके साथ इसका एक और मीनिंग होता है रूल बुक। किसी भी रूल बुक में टेढ़पन क्यों आता है? टेढ़पन की बात हो रही है, किसी चीज के ब्लरी होने की बात नहीं हो रही, किसी चीज के छुपे होने की बात नहीं हो रही, किसी चीज के अनक्लियर होने की बात नहीं हो रही। सीधा सीधा चलते चलते एक चीज टेढ़ी हो जाए या किसी एक साइड पे टर्न कर जाए। रूल बुक में ये वाली टर्निंग्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उस डेफिनेशन के अंदर आपकी चीज आती है बाइसनेस। नाउ यू गेट द रीजन। ओके, तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर है, ये भी तो कह सकते हैं ना। ईच एंड तो एवरीथिंग अगर क्लियर है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बय्यना, किताब मुबीन। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो बाइसनेस की हो रही है, क्योंकि इवज मीन्स किसी चीज का किसी की तरफ झुकाव होना। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ये पीपल, अगर व्हेन इट रूल कम्स टू बुक है ना, इमोशन, एंड व्हेन इट कम्स टू रूल बुक्स, या। जी, अगर रूल बुक है तो उसकी मतलब यही है ना कि रूलिंग्स इसमें क्लियर है ना, जो कुछ भी कमांडमेंट्स हैं, जो कुछ भी है इसके अंदर, तो वो क्लियर है। ये यानी कि आपको मतलब क्लियर, वही वाली बात आ जाती है, बयन वाली आप बात कर रहे हैं, वो कर रही है। मतलब मुझे ना ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि बायसनेस इसमें है, अगर इसका आप ग्रामेटिकली उसमें देखें कि इसमें ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही। बाइसनेस है। इस वक्त आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिक्शनरी, बट द ठीक है, पॉइंट है सही है, ठीक। बाइसनेस है अच्छा, ग्रामेटिकली। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि ये अंजला वाली जो चीज है ना, यहाँ पर अंजला अला अब्दिही, तो हम्म एक छोटा सा मेरा एक इससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन था कि अंजला से जो भी मतलब इस बाब से रेलेवेंट जो भी फेल हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि एट मतलब एट वंस हो रही होती है वो चीज, यानी एक ही वक्त हम्म नाजिल हो गया। तो हम्म यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो अ, यहाँ पर नज़ला वाली चीज क्यों नहीं है, मतलब अंजला कैसे है? वो हम्म, तो बात समझ आ ठीक है। रही ना आपको मेरी, यहाँ या पर आई गेट डिफरेंस दैट, आ आई रही है। गेट दैट। द रीजन इज, एंड द रीजन इज वेरी मजेदार। बहुत सारे लोगों को ये वाली बात नहीं पता, लेकिन कुरान पाक के अंदर दो बातें आती हैं। एक है इंजाल और एक है तंजील। ठीक है, ये दो डिफरेंट बात है। तंजील का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का उतरना। अल्लाह ताला तंजील का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमने इस किताब को नहीं उतारा कि आप जो है वो अ, आप परेशान हो जाए, वहां पे तंजील का वर्ड आया। ठीक है। आ, यहाँ पे कुछ जगह है वहां पे अल्लाह ताला इंजाल का वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको मिलती हैं कुरान के नजूल के दो डिस्टिंक्ट टाइम जोन्स। एक टाइम था कि कुरान जो है वो लोहे महफूज पे था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे है। उस टाइम पे अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया और तमाम आसमान के रास्तों को बंद कर दिया गया। ठीक है। जैसे कोई प्रेसिडेंट का जब प्रोटोकॉल जाता है, तो वो तमाम रास्तों पर रूट लगा दिया जाता है और उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह जब ये कुरान को नाजिल होना था, तो तमाम आसमानों के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। उसके साथ प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट को ले जाया जाता है। वो जो प्रोटोकॉल है वो तमाम फरिश्तों का एक पर्टिकुलर ग्रो था, एक प्रॉपर यूनिट थी जो के कुरान को लेके, उसके साथ उसके अंदर भी सबसे ज्यादा सिक्योर कार के अंदर प्रेसिडेंट या जो वीआईपी है उसकी प्लेसमेंट की जाती है। कुरान को वहां से लाने के लिए दैट सिक्योर प्लेस वाज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम।
ही इज निक नेम्ड एज शदीदुल कुवा इन सूरह नजम। तो वो लेके इस तमाम फरिश्तों के स्क्वाड के साथ तमाम रास्तों को बंद करके रूट लगाने के साथ इस कुरान को लोहे महफूज से लेके पहले आसमान तक उतारा गया। ये एक ही रात में हुआ था, जिस रात को हम लैलतुल कद्र कहते हैं, जो कि रमजान में आएगी। पहले आसमान पे जब कुरान आ गया, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये कुरान मोर और लेस 22 से 23 ईयर्स के अंदर पहुंचा। 22 ईयर्स सोलर एंड 23 ईयर्स लूनर। तो वहां पे फिर जो सेकंड फेज बनता है, लोहे महफूज से पहला आसमान इज इंजाल, वो एक ही टाइम पे हुआ। पूरा कुरान एक साथ आया। फिर अल्लाह ताला के ऑर्डर के मुताबिक हजरत जिब्रील थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए था, जब चाहिए था, जब अल्लाह ताला का ऑर्डर था, उस टाइम पे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ला के सिखाया। ये जो सेकंड फेज है 23 साल का, दैट फेज इज कॉल्ड तंजील। तो ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला वर्ड अनजला इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनजला अला अब्दिही, जिन्होंने अपने अब्द के लिए यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको उतारा। ठीक है, तो इट केम फॉर हिम। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और लास्ट क्वेश्चन, हम्म। अब्द का और रब वाला बेसिकली एक वो आता है ना, कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो आता है हम्म। आया में, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे अल्लाह का और अब्द का आया, हम्म। तो रीजन, और रीजन द या फिर कोई। स्पेसिफिक रीजन इज कि अगर यहाँ पे अल्लाह की जगह वर्ड रब का इस्तेमाल हो जाता, तो जो उस टाइम पे एक बात फैली थी, जो कि बाद में भी लोग क्लेम कर सकते हैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह इब्लीस ये बातें सिखा रहा है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का कोई टीचर है जो ये वाली चीजें सिखा रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो उसके कंट्रोल में है, वो उसके पपेट है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस वो बोल देते हैं। अगर यहाँ पे रब की बात आती और उसके साथ ये किताब वाली बात आती, तो उनका ये जो क्लेम है वो जस्टिफाई नहीं होता। इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसम सिफा इस्तेमाल करने की जगह इसम जात इस्तेमाल किया और अल्लाह वर्ड इस्तेमाल किया। अदरवाइज जब अब्द आता है तो उसका रिलेशनशिप रब के साथ ही बन। ठीक है। अच्छा, एक इससे फिर वही वाली बात है कि रब से वो की उससे वो फेमिलियर थे, ठीक। अल्लाह जो हम्म। है, अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है, इससे इससे ये फेमिलियर नहीं थे। तो जब ये वाली चीज़ आती है तो वो वाला एलिमेंट फिर बढ़ जाता है कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, ठीक है ना, यस। जिससे ये इनकार करते हैं। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, सो लेट्स जस्ट डू टू मोर आयात क्विकली। होगी नहीं, लेकिन लेट्स जस्ट गो क्विकली। कय्यमन, कय्यमन का मतलब है कि एक तो इसमें खुद वजह नहीं है, दूसरा जो आपकी ये छोटी मोटी बायसनेसेस हैं, अगर आप कुरान पाक को स्टडी करते हो तो ये आपकी बायसनेस भी अंदर से निकाल दे। कय्यमन, या इसमें एक प्रॉपर्टी है कुरान पाक में कि जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपके अंदर से भी ये बायसनेसेस और ये वाले जो सारे रुझान है, किसी साइड पे जो झुका हुआ है, वो मोर और लेस निकल जाता है। कय्यमन आपको भी ये सीधा कर देगा। लियुनज़िरा बा लियुनज़िरा बासन शदीद, और ये नजीर है यानी कि एक वार्निंग देने आया है। बासन, बासन का मतलब होता है एक मुश्किल वक्त की। ठीक है, बास कहते हैं एक मुश्किल वक्त हो, एक परेशानी वाला वक्त हो, जिसमें ऑलरेडी शिद्दत पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने बासन के बाद फिर आगे वर्ड शदीद भी मेंशन किया, या टू हाईलाइट कि इट इज लाइक अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू हैपन। बासन शदीदम मिल्लदुनहु, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से। यानी कि काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पे जो अच्छाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और जो बुराई है या जो ये चीजें हैं वो शैतान की तरफ से आती है। नहीं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ये वाली चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे बासन शदीद की बात हुई है, दिस really हाईलाइट्स के लोगों के ऊपर
جو مشکلات ہیں وہ آئیں گی، اور وہ چھوٹی نہیں ہوں گی، وہ کافی زیادہ شدید ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دے دو. اگر مشکل آئی ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اچھا خوشخبری مجھے ملے گی، تو خوشخبری کا مطلب ہے کہ میں اس میں پاس ہو جاؤں گا، اس مشکل میں سے میں نکل جاؤں گا. یہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، یہ مشکل ختم ہو جائے گی ایک دن، اور مجھے لوگ مانیں گے، میری لوگ بات سنیں گے، میں ایک کمپلسڈ انسان بنوں گا اس مشکل کے بعد، میں اتنی محنت جو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ وہ لوگ جو مومنین ہیں، یعنی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم اجرا حسنا، ان کو اجر حسنا کا کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک اچھے اجر کی، یعنی کہ آخرت کی. مینز کہ یہ جو پریشانی ہے، اٹ مائٹ ناٹ اینڈ ان دس ورلڈ، اس دنیا کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو وہ برا ہوتا جائے گا، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے، اٹ از ناٹ اے نیسیسٹی کہ اس کا آؤٹ کم آپ کو اس دنیا میں ملے، لیکن ان کو خوشخبری یہ دے دو کہ اس کا آؤٹ کم آپ کو ملے گا ضرور، لیکن شاید اس دنیا میں نہ ملے اور آگے جا کے ملے. تو جب آپ ان کانسیپٹس کو اپنے اندر اسٹیبلش کرو گے، پھر آپ کو قرآن قیم کر دے گا، یعنی کہ آپ کو قرآن سیدھا کر دے گا، آپ کے اندر سے یہ بائسنسز نکال دے گا. کیونکہ اس دنیا کے اندر کافی سارے بائسنسز اسی لیے آتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ والی چیز ہے تو دنیا میں مجھے ادھر سے یہ فائدہ ہوگا اور ادھر سے وہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دنیا چھوڑ دو، جو بھی تم کام کر رہے ہو، بی آخرہ فوکسڈ، ڈونٹ بی دنیا فوکسڈ. رائٹ. ماں کسی نہ فی ہی آبدا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. سمپل، بیسک، ایزی. جسٹ ٹو ریکیپ، قرآن پاک کے اندر انٹرنل کوئی عوج نہیں ہے. قرآن پاک آپ کو بھی ٹھیک کرے گا، آپ کو سیدھا کر دے گا، آپ کے اندر سے بھی یہ جھکاؤ اور بائسنسز نکال دے گا. اور یہ آیا ہے آپ کو ایک برے ٹائم کے لیے وارن کرنے کے لیے کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں، اور جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اس ٹائم پہ بھی کرتے رہے، ان کے لیے آخرت کے اندر بہت اچھا اجر ہے. ٹھیک ہے. اجرن حسنا، تنوین آئی ہے، بہت اچھا اجر ہے. لیکن آخرہ کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اور آخرہ یہاں پہ فردر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، ماں کی فی نہ فی ہی آبادا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لازمی نہیں ہے مشکل اینڈ ہو. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات ہیں، دنیا کے اندر ہی اینڈ ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا ہے. we're gonna end it over here. 3 آیات کریں گے، بہت پھر زیادہ تیز نہیں بھاگیں گے تاکہ ہم تھوڑی سی ڈیپتھ کو اینالائز کریں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ڈو آسک. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر سنڈیز کو تھوڑے سے سنڈیز میں ٹائم تھوڑا اگر ہر کوئی کنوینئنٹ ہو تو ایکسٹینڈ کر دیں. لیٹس جسٹ کیپ اٹ ایٹ 40 منٹس، تاکہ ہماری ایک روٹین بنے. اور اگر یہ روٹین ہماری بن جاتی ہے، پھر ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد ان چیزوں کو، اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم کنٹینیو کریں. کیونکہ رمضان کے اندر ہم لوگوں نے صرف رمضان کے لیے روٹین نہیں نا بنانی ہوتی، ہم لوگوں نے تو آگے والے ٹائم کے لیے، پورے سال کے لیے بنانی ہوتی ہے. تو آئی وڈ پریفر کہ ہم اسی ٹائم کو کنٹینیو رکھیں، تھوڑا کر لیں لیکن صحیح سے کر لیں. اوکے. اوکے. اینی ادر کوشچن، سجیشنس، اینی تھنگ؟ کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر میں کر لوں. کریں. کہ سیکنڈ آیا جو ہے نا، ہوں. ہم، اس میں یہ ہے کہ بأسن شدید والی جو بات ہے، ہوں. اس میں یہ ہے نا کہ اس یہ جو ہے ڈراتی ہے، مطلب اس میں یہ والی چیز ہے کہ قیما لینذر اسٹریٹ ٹو وارن پنشمنٹ فرام سویئر. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قرآن کریم میں ہی ایک جگہ پر مطلب آیا ہے نا کہ
मतलब उसमें है गालिबन सूरह शूरा है कि जारियात है, उसमें है कि जब भी इंसान के ऊपर कोई भी अच्छी चीज होती है तो वो ये मतलब कहता है कि ये तो मैं डिजर्व करता था, और लेकिन जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो फौरी तौर पर वो उसे अल्लाह से मंसूब कर देता है। तो इसको अगर उसके साथ रिलेट करें तो हम्म। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वो चीज नहीं आ जाती। हम्म। मेरा मतलब वो ये है कि होती तो इंसान के हाथों की कमाई ही है, लेकिन आती तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन उधर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि एक जगह ये कहा जाता है कि मतलब बात आप समझ गए होंगे मेरा क्या हाँ क्वेश्चन। हाँ, मैं समझ गया हूँ। पॉइंट इज, उसमें मसला ये नहीं है कि वो वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, आप उसको गलत ले रहे हो। उसमें ये नहीं है कि वो जो ये मेहनत किया वो अपने हाथों से किया, तो ये जो बुरे काम है ये भी आपके हाथों की कमाई है। उसका मतलब है कि आपको वहां से अच्छे काम से निकालना भी अल्लाह ताला ने ही था। उधर क्यों नहीं अल्लाह ताला के साथ आप अच्छाई को एसोसिएट कर रहे? ठीक है। सही। जो सिचुएशन है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, लोग अक्सर इस चीज को कंफ्यूज करते हैं। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। कल को आपकी फैमिली में डेथ हो जाए, कोई नहीं पता। कल को सूरज ना निकले, कोई नहीं पता। कल को आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं पता। कल आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई नहीं पता। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन अल्लाह ताला ने आपके लिए बनानी है। अल्लाह ताला को पता है आप कौन सा टेस्ट में पास हो सकते हो। अल्लाह ताला वो मान रख के वो टेस्ट देते हैं आपको। लेकिन उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। यानी कि इसमें ये वाली चीज़ है कि होती तो दोनों चीज़ें बिलाशुबह अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन हम्म। इंसान जो है वो अच्छी चीज को अपनी तरफ वो कर लेता है और फिर हम्म। सिर्फ बुराई ही अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। लेकिन होता वही है जो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छा भी अल्लाह की तरफ से और बुरा भी अल्लाह की तरफ से। ये वाली चीज समझाना चाह रहे हाँ, हो उस साइड पे। आपकी एग्जैक्टली exactly, आपकी अच्छी सिचुएशन है या बुरी सिचुएशन है, वो दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हैं। लेकिन उन दोनों सिचुएशंस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका रिएक्शन क्या होता है, वो आपकी तरफ से है। सही। और ठीक इसमें है। ये जो ये युबशिर है, इसमें ये हम्म। अगर हम बात के लिहाज से देखें तो बाब तफरील से है ना ये वाला। अब तो तफील से। उस इसमें फिर बहुत ज्यादा वो इसकी डेप्थ बढ़ जाती है ना। यानी कि आप अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें उसकी तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें एग्जैजरेशन भी है, उसमें क्या कहते हैं वो मल्टीट्यूड मत वाला एलिमेंट भी है, कसरत भी है, और उसमें वो वाली चीज भी है कि आपको एक चीज ग्रेजुअली मिल रही है। ये नहीं है कि एट मंथ्स मिल गई है। ठीक है, वो नेमतें ऐसी होंगी या वो जो भी मामला अल्लाह ताला जन्नत में करेंगे, जहाँ पे भी जिस चीज के बारे में आगे की बात हो रही है, तो वो एक दफा का नहीं है। वो मतलब वो आपको अ, दर्जा बदर्जा मिलती रहेगी वो चीज। इसमें ये वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, और जो वो मिलेगी वो भी वो अनलिमिटेड होगी। स- या वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, और वो सिर्फ युबशर में नहीं, मोमिनीन में आते हैं। क्योंकि यूजली कुरान के अंदर अल्लज़ीना आमनू है, यहाँ पे वर्ड चेंज है। ठीक है। अमलु सालिहात आता है, यहाँ पे यामलून सालिहात है, वर्ड चेंज है। अजरन हसन है, इसमें भी तनवीन है, इसमें भी शिद्दत आती है। तो ये तमाम चीजें हाइपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। तो ये चीजें वाकई में जो आप कह रहे हो ऐसा ही है। ठीक है। तो ठीक। और यहाँ पे भी ये सिचुएशन के बारे में कि आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशंस आएंगी, उसके बावजूद आपने जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, दैट शुड बी विद इन ईमान, और आपने साले अमाल करने। इजी, सिंपल ना, नथिंग टू और इसमें एक कॉम्प्लिकेट। और चीज भी हिडन है कि अब हम्म। बात जो है वो की गई है, इतनी ही की गई है यहाँ पे कय्युमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि आपने क्या करना है। उसका जो ये इसको अंडरस्टूड है कि जेनेरिक अगर रखा आप गया क्योंकि स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, इसको जेनेरिक रखा गया क्योंकि स्टार्ट हुआ है। सिचुएशन आई है, उसके बाद अल्लाह ताला ने बोला है ईमान रखना है और आपने अमल सालिहात करना है। जेनेरिक रखा गया, आगे आएगा, हम फिर उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अगर पेंडिंग हो, डू ड्रॉप दैट इन द ग्रुप एंड वी आर गोना रिस्पॉन्ड ओवर देयर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम। अल्लाह हाफिज।